हेलो दोस्तों, अगर आपका सपना है इसरो में नौकरी करने का तो यह भर्ती आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 पद आए हैं। इसमें क्या सैलरी रहने वाली है, कितनी फीस रहने वाली है, कौन आवेदन कर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो ये वैकेंसी रहने वाली है इसरो में स्ट्राइक के पद की, जो भी तकनीकी सहायक हो गया और असिस्टेंट सहायक हो गया और ग्रंथालय सहायक हो गया, तकनीशियन भी हो गया, ड्राफ्ट्समैन भी हो गया, रसोईया हो गया, एक इन सभी भर्तियों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो अपन आइए महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें आवेदन स्टार्ट हो गए, 27 जून से स्टार्ट हो चुके हैं ये फार्म और 20 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी प्रक्रिया कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाली है। तो अपन पदों का विवरण की बात कर लेते हैं, किस किस पोस्ट पे कौन कौन कितने कितने पद रहने वाले। टेक्नीशियन भी के 9 पोस्ट रहने वाली है और ड्राफ्टमैन के 2 पोस्ट रहने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट की कुल इसमें 7 पोस्ट रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 5 पोस्ट रहने वाली है और लाइब्रेरियन असिस्टेंट की 1 पोस्ट रहने वाली है और कुक की 2 पोस्ट है। कुल मिला के आपके पास कुल 26 पद रहने वाले हैं। तो सेक्शन की योग्यता क्वालिफिकेशन की अपन इसमें डिटेल से बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन बी की अपन 10th पास होना चाहिए, इसके साथ साथ इसमें ITI पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन की अपन बात कर लेते हैं जिसमें 10वीं पास होना जरूरी है, इसके साथ ही ITI भी आपका पास होना जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट की अपन बात कर लेते हैं जिसमें फर्स्ट श्रेणी से इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास में। और साइंटिफिक असिस्टेंट की अपन बात कर लेते हैं जिसमें फर्स्ट श्रेणी से BSc होनी चाहिए आपके पास में। BSc बायोलॉजी हो गए, BSc मैथ्स वाले हो गए, वो अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए लाइब्रेरियन में, प्लस फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, प्लस मास्टर इन लाइब्रेरियन में होना चाहिए। और कुक की अपन बात कर लेते हैं जिसमें 10वीं पास होना जरूरी है, प्लस 5 साल का आपके पास अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वेतन की अपन बात कर लेते हैं। पे लेवल क्या रहने वाला है इसका। कुक की जो पे लेवल 2 का रहने वाली नौकरी 19,900 से इसका वेतन स्टार्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन बी की अपन बात करते हैं जिसमें लेवल 3 की नौकरी है, 21,700 से स्टार्ट इसकी सैलरी। ड्राफ्टमैन की अपन बात करते हैं जिसमें पे लेवल 3 रहने वाला है, 21,700 रुपये रहने वाले हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, पे लेवल से रहने वाला काफ़ी अच्छी नौकरी है, पे लेवल भी खासा अच्छा अट्रैक्टिव है, जिसमें 44,900 ये स्टार्टिंग की सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। ये जितनी भी सैलरी है शुरुआत में मिलने वाली है आपको। साइंटिफिक असिस्टेंट में पे लेवल 7 रहने वाला है, 44,900। और लाइब्रेरी असिस्टेंट भी पे लेवल 7 रहने वाला है, 44,900 है। इसके साथ साथ इनके DA HRA TA अन्य भत्ते जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सबको बराबर मन मिलेंगे। न्यूनतम आयु सीमा की अपन बात कर लेते हैं। जो न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष रहनी चाहिए और अधिकतम आपकी 35 वर्ष रहनी चाहिए। आयु सीमा की जो छूट मिलती है वो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर अलग अलग मिलती है, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को कोई छूट नहीं मिलती इसके अंदर, और OBC वालों को 3 वर्ष मिलेगा और SC ST वालों को 5 ईयर मिलेगा। PWD वालों के नियमानुसार मिलेगा और एक्स सर्विसमैन वालों को भी नियमानुसार ही मिलेगा। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है इन फॉर्मों में स्पेशली ध्यान दे लेना आप 2 बातों का, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनकी प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है कुल मिला के 500 रुपये और प्लस 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने, कुल मिला के आपको 750 रुपये पे करने हैं। और इसमें रिफंडेबल भी है, अगर जो भी स्टूडेंट CBT एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम देगा, उसको 500 रुपये रिफंडेबल रहेंगे, 250 रुपये वो इसरो रख लेगा। जिसमें मैं बता देता हूँ ये रहने वाला है। उसमें टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन, कुक और इनकी प्रोसेसिंग फीस रहने वाली 500 रुपये, एप्लीकेशन फीस रहने वाली 600 रुपये। और इस चीज़ का मैंने स्पेशली मेंशन किया, इसमें परीक्षा में उपस्थित होने पर नियमानुसार रिफंडेबल मिलेगा। इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रख लीजिए। जो भी स्टूडेंट ये फीस पेमेंट करेगा, ये वाली, तो आप लोगों को जो भी CBT एग्जाम देने के लिए बैठेगा, फॉर्म भरने से आपको रिफंडेबल नहीं मिलेगा। एग्जाम से बैठेगा, एग्जाम देगा, उसको वापस रिफंड होगा पैसे, चाहे आप पास हो या ना हो। तो चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली इसके बारे में अपन बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे आप, इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड होगा अपने एप्लीकेशन, इसके बाद में टेस्ट होगा, CBT होगा और स्किल टेस्ट होगा। ये सबके अंदर नहीं है, कुक के अंदर कुछ पोस्ट ही है, उनके अंदर ही है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाले हैं आपके, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। तो परीक्षा पैटर्न की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट में कुल 80 क्वेश्चन आने वाले, 90 मिनट मिलने वाली। अगर आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है तो उसका प्लस 1 अंक रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। तो कुक वाली पोस्ट की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन रहने वाले आपके, 90 मिनट मिलेगी। इसमें अगर आपका राइट आंसर होता है तो प्लस 1 अंक मिलेगा और अगर आपका नेगेटिव मार्किंग में 1/3 रहने वाली 0.33%।
तो ये आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। मैं बता देता हूँ इसमें उत्तीर्ण मापदंड में बता, अगर आपके 80 अंक का तो आपका क्वालिफाइंग में आपके 32 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। और कौशल स्किल टेस्ट की अपन बात करें, इसमें 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, 50 मार्क्स होने चाहिए। और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन इसमें। और ये हो गया आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। और ये SC ST इन कैटेगरी की अपन बात करते हैं, इसमें 80 में से आपके 24 नंबर होने ही चाहिए। और स्किल टेस्ट में आपके 100 में से 40 होने चाहिए, बोल रहा हूँ मैं OBC SC ST वालों इनके लिए। तो आवश्यक दस्तावेज की अपन बात करें, इसमें आप पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, और 10वीं की मार्कशीट, ITI और डिप्लोमा और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि लागू होगा तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज़ें कंपलसरी होती है। आप पहले ही फॉर्म भरने से पहले बनवा लेना या अप्लाई कर देना, क्योंकि आता रहेगा अप्लाई होने के बाद में जब भी आएगा, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन नंबर तो होंगे होंगे, क्योंकि जिस टाइम आपका DV होता है उस टाइम कंपलसरी होता है इनको देना। और अनुभव प्रमाण पत्र ये कुक के लिए ये होना आपके लिए कंपलसरी के, जो भी स्टूडेंट कुक के फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु की अपन बात कर लेते हैं। जो पूरे भारत में ये पोस्टिंग रहने वाली है, आवेदन केवल ऑनलाइन रहने वाले हैं। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपके कोई नंबर नहीं जोड़ने वाले, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। फाइनल मेरिट रिटर्न टेस्ट है और CBT के अंकों के आधार पर ही बनेगी। और आवेदन की अंतिम तिथि ध्यान रख लेना 20 जुलाई रहने वाली है। आवेदन अब मैं बता देता हूँ आवेदन कैसे करना आप लोगों को। आवेदन आपको जाकर के करना है, इसकी साइट पे जाकर के करना है। इसरो के पे जो रहने वाली यहाँ पे ये रही isro.gov.in या फिर wstrike.gov.in पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज ही जाकर के आप अप्लाई कर दो। मैं फिर बता देता हूँ 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसमें डिले मत करिए। वीडियो खत्म होने के बाद में आज ही अप्लाई कर दीजिए। और इसके लिंक में, वेबसाइट के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDN अकेडमी का, तो वहाँ जाकर के आप